कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 45 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे भगवान का ध्यान कैसे करना है ये बताया गया है। हम तीसरे स्कंद में भी कपिल मुनि द्वारा भगवान के रूप और अनेक अनेक अंग का जो ध्यान करने की विधि जो है वो बताई गई। तो यहाँ पे भगवान के रूप का वर्णन किया। भगवान का रूप बहुत ही सुंदर है और सभी शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन और उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। तो उनका रूप कैसा है? प्रसाद अभिमुखम। प्रसाद अभिमुखम। प्रसाद अभिमुखम का अर्थ है सदैव हेतु की कृपा करने के लिए तत्पर। तो हम देखते हैं भगवान जैसे कि मत्स्य विग्रह का दर्शन करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मुखारविंद का दर्शन करते हैं। तो ये हम अनुभव कर सकते हैं कि वे सदैव अहेतु की कृपा करने के लिए तत्पर है। कृपा की मूर्ति है, वे सबके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते हैं और अत्यंत सुंदर। और ऐसा नहीं है कि कभी हमेशा शाश्वत। प्रसाद अभिमुखम शाश्वत। प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न, हर्षित उनका ये मुख। प्रसन्न वदन, तीक्ष्ण, बहुत ही सुंदर उनका मुख है। और जो मंदिर में जो भगवान के अर्च विग्रह है वो ऐसे किसी के मन से निकला हुआ काल्पनिक वर्णन है। शास्त्रों में भगवान के हर एक अंग का वर्णन किया गया। और जब भगवान के अर्च विग्रह को बनाते हैं, भगवान की मूर्ति बनाते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं कि कोई भी कैसे भी उनका रूप बना। तो इसीलिए भगवान और भगवान के अर्च विग्रह में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि साक्षात हम भगवान का दर्शन जैसे शास्त्रों में वर्णन किया है, जैसे भगवान अपने धाम में रहते हैं वैसे ही। ये तो हमारी दृष्टि जो है, हमारी दृष्टि इतनी पूर्ण नहीं है कि हम भगवान का ये
पूर्ण सौंदर्य का अनुभव, फिर भी अपनी दृष्टि के अनुसार जो हम देखते हैं भगवान का, इसीलिए मंदिरों में भगवान को बहुत सुंदर रूप से सजाया जाता है, जिस प्रकार से वर्णन है शास्त्र। तो वे हमेशा प्रसन्न है और वे बहुत चारों, मतलब वे बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे वर्णन किया गया कि भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। देखने वाले भक्तों को वे कभी अप्रसन्न नहीं दिखते और वे सदैव उन्हें वरदान देने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे हमेशा वरदान देने के लिए तैयार। उनके नेत्र सुसज्जित भौहें, उन्नत नासिका तथा चौड़ा मस्तक, ये सभी अत्यंत सुंदर हैं। वे समस्त देवताओं से अधिक सुंदर, उनसे सुंदर। भगवान में 6 ऐश्वर्य है और उन 6 ऐश्वर्यों में से सुंदरता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उनसे सुंदर और कोई नहीं। सुंदर मतलब 100%, 99.9%, 100% ब्यूटी। 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? यस ललिता। Strength, knowledge, wealth, beauty, renunciation, and Fame, health, fame. prosperity, health. Fame. So all beauty, all wealth, all fame, all strength, all knowledge। तो ये 6 है जो इस भौतिक जगत में भी अगर हम देखेंगे, जिसके पास ये सब है, जिसके पास पर्याप्त धन है, वो बहुत आकर्षित। तो ये ऐश्वर्य है भगवान, बहुत सुंदर है, वो बहुत आकर्षित है। पर कोई आकर्षित हो सकता है, कोई सुंदर हो सकता है, कोई धनवान हो सकता है, कोई बहुत ज्ञानी हो सकता है। तो ये सब ऐश्वर्य है जो आकर्षित है। इसीलिए श्री कृष्ण मतलब सर्व आकर्षित। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? ऑल अट्रैक्टिव। ऑल अट्रैक्टिव मीन्स 6 ऐश्वर्य सब प्रसिद्ध एक साथ जो एक व्यक्ति में होता है, उनको भगवान कहते हैं। तो ये भगवान का एक, अगर कोई कहता है हम भगवान हैं, ठीक है, तुम बहुत ज्ञानवान होगे, तुम बहुत धनवान होगे, तुम बहुत प्रख्यात होंगे, तुम बहुत सुंदर भी हो सकते, क्या तुम पूर्ण वैरागी, इन सब ऐश्वर्य के, या तुम पूर्ण शक्तिशाली। नहीं, किसी में कुछ गुण है तो किसी में कुछ और। सब एक साथ किसी एक ही व्यक्ति में नहीं पाया जाता है, वो भी 99.9 नहीं, पूरा 100%। और ये शास्त्र का प्रमाण है, शास्त्र में बताया है कि 100% जिसमें है ये 6 अविनाशी। तो इसीलिए यहाँ पे उनका सौंदर्य। तो ऐसे सुंदर व्यक्ति का अगर आप देख लें और जान लें तो कितना आकर्षण होगा, हमारा उनके प्रति कितना आकर्षण हो जाए, है ना। जैसे कि हम
अभी हमेशा मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि टॉपिक यही है ओलंपिक्स का, कि हम ओलंपिक्स के जो वेट लिफ्टर्स है, रेसलर्स है, एथलेटिक्स में जो है, ये सब इतनी इतनी जो उनमें गुण है, उससे बहुत लोग आकर्षित क्यों देखते हैं? क्योंकि उनको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार भगवान में 6 गुण जो है पूर्ण रूप में, तो भगवान कितने आकर्षक, तो उनको छोड़ के और उनका जो आकर्षण है और इस भौतिक जगत में जो सौंदर्य है या जो शक्ति है, वो बहुत ही छोटा है, बहुत, क्योंकि हम तो भगवान के अंश है, तो गुण तो है लेकिन मात्रा में बहुत। भगवान विभु है, हम अनु है, तो ये भगवान का सौंदर्य। तो इसीलिए जब हम भगवान को जान लेते हैं, तो यहाँ पे शास्त्रों के चक्षु से हम भगवान के विषय में जान सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान के रूप के ध्यान करने की स्पष्ट विधि का वर्णन किया है। नारद मुनि यहाँ पे ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि कोई शून्य, कोई निराकार ब्रह्म या कोई देवता या कोई दूसरी चीज नहीं, भगवान ही सुंदर रूप। निर्गुण ध्यान आधुनिक युग की नकली खोज है, ये नकली खोज है इस आधुनिक। एक्चुअली ये निर्गुण ध्यान है, ध्यान वाइड ब्लैंक रखो, वाइडिज्म, शून्यवाद, निर्विशेषवाद। तो जब इतना अच्छी चीज है, हम भगवान इतने सुंदर है, उनमें इतने सारी, और जब भगवान इस धरा पे थे, उन्होंने ये सब 6 ऐश्वर्यों का उन्होंने जो है प्रदर्शन किया। सबसे धनी भगवान, 16,108 पत्नियां कौन रख सकता? हेनरी VIII कितने था? शायद 8-10 अम्मी वाइफ, किंग ऑफ इंग्लैंड। तो फिर ऐसा हो ही, और सबको प्रसन्न नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे देखिए ये प्रसंग ये है कि उत्ताना पाठ की 2 पत्नियां, वो भी इतना भारी हो गया, अभी भारी पड़ गया उनको। तो भगवान का ऐश्वर्य को कोई टच नहीं कर सकता, कोई नहीं कह सकती मैं भगवान। पाखंडी है, लोगों को जो है भ्रमित कर रहे, लोगों को गलत फहमी में डाल रहे। तो एक्चुअली ये एक प्रकार का अपमान है, क्योंकि भगवान इतने सुंदर है, और अगर हम कहते हैं कि हम भगवान हैं, मतलब हम उनकी तुलना करते हैं, मतलब भगवान इतने, हम इतने सुंदर, मतलब इतने सुंदर है, क्या बात? ये अज्ञानता। और मूर्ख लोग हैं जो सोचते भी ऐसे, क्योंकि वे, उनके पास शास्त्र का ज्ञान है, उनके पास ये विधि नहीं है। कौन सी विधि? और वे किसी को नहीं, वे एक्चुअली ये ईर्ष्या है, क्योंकि हम सब जो है ईर्ष्या से ही भरे इस युग में। खास करके हम सामने से बोलेंगे आप तो बहुत सुंदर, पर पीछे से ऐसे मन, अरे क्या उससे भी बहुत सुंदर लगते हैं, अपने आप को बहुत सुंदर, है ना? तो ऐसे ही है, ये ईर्ष्या है, क्योंकि अरे ये क्या भगवान का यहाँ भगवान बोल रहे कि इतनी सुंदर है, उतना वे इतना प्रसन्न वदन, प्रसन्न वदन। तो वे क्या, हम प्रसन्न होते हैं और सबके सामने दिखाएंगे, ओ आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी।
ये सब जो नकली भगवान हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। अगर हम भगवान को अगर हमारे सामने आ जाए तो पता नहीं, जो गोपियाँ कहती हैं है ना, ये पलके, ये दो ही नेत्र, उनको देखने के लिए हमारे जो ये भौतिक आंखें जो है कम पड़ जाए, हम मूर्छित ही हो जाए जैसे गोपियाँ हो जाए। तो ये निर्गुण ध्यान आधुनिक युग की नकली खोज। किसी भी वैदिक ग्रंथ में निर्गुण ध्यान की संस्तुति नहीं की गई, क्योंकि लोगों को समय नहीं है, समय नहीं निकालना चाहते और पढ़ना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। तो फिर क्या करें? कोई बात नहीं, जो भी करे, किसी का कोई जबरदस्ती नहीं। भगवान ने स्वतंत्रता दी है, जिसको जानना है, जो असली चीज चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, then when you want to sell diamonds, there will not be many buyers. But अगर कट ग्लास, नकली हीरा बहुत लोग खरीदेंगे, तो यही चाहते हैं। रियल डायमंड्स सबको नहीं जमता है। तो भगवद गीता में ध्यान की संस्कृति भी है, भगवान स्वयं भी कह रहे हैं, शास्त्र भी कह रहे हैं, नारद मुनि भी कह रहे हैं। तो ये भगवद गीता में भगवान मत परा शब्द बताया, जिसका अर्थ है मुझसे संबंधित ज्ञान। ध्यान मतलब भगवान के साथ। विष्णु का कोई भी रूप भगवान कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि श्री कृष्ण ही आदि विष्णु रूप है। सो विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, पर अगर आदि कौन है? कृष्ण। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्म संत ईश्वरा परम ईश्वर कौन है? कृष्ण गोविंद, सभी आदियों के आदि। तो कभी कभी कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, जिसका उल्लेख भगवद गीता में अव्यक्त अर्थात अप्रकट या निर्गुण कर किया गया। तो किंतु भगवान ने स्वयं यह बतलाया है कि जो भगवान के निर्गुण रूप के प्रति आसक्त है, उन्हें अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी निर्गुण रूप का पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। अगर किसी चीज का कोई रूप नहीं है, तो फिर कैसे? हवा में कोई कहेगा चलो कुछ नहीं है यहाँ पे, ब्लैंक, कुछ नहीं, तो कैसे करें? और यही तो, ये सब ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता, किया जाता है, लेकिन बहुत तो यही प्रश्न जो है अर्जुन ने भगवान को पूछा। भगवान को अर्जुन ने पूछा। 12वें अध्याय का ये पूरा जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और बहुत ही लोकप्रिय भी है, और भक्तों में तो अति प्रिय है ये 12वां अध्याय, क्योंकि इसमें स्पष्ट भगवान बताते और स्पष्ट रूप से अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से
किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तम। भगवान से अर्जुन पूछते हैं, भगवान ने बीट अराउंड द बुश नहीं, भगवान ने सीधा मय्यावेश मनो ये मां नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेत ये मे युक्त मां मत। मेरा मत क्या है? भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा सिद्ध माने जाते हैं। भगवान मेरे द्वारा सिद्ध माने जाते हैं, भगवान की ये मत। तो ये पड़ोसी, ये मित्र, ये योगी, हाँ ये बाबा, वो दार्शनिक, तो क्या सुनना है? भगवान स्वयं यहाँ कहते सी भगवान वाच, भगवान ने कहा। तो फिर भी मूर्ख लोग जो है ये बाबा, योगी, दादा नानी, चाचा चाची, ये लोग से सुनते, बस ये ईर्ष्या। या भगवान क्यों मैं पूजा करूं? मैं खुद भगवान, ये निर्विशेष। आप भगवान है, मैं भगवान हूँ, सब भगवान। तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, ही बीटिंग अराउंड द बुश नहीं, स्ट्रेट भगवान ने कहा। और आगे फिर पूरा समझाते क्यों। कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूछता है, उसे योग में परम सिद्ध माना जाता है। पूरी भगवत गीता में शुरुआत से दूसरे अध्याय हो या 7वां अध्याय हो या 8वां अध्याय हो या 6ठा अध्याय हो, प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सुगम रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। अगर हम आत्म साक्षात्कार की विधि जानना चाहते, और यहाँ पे आत्म साक्षात्कार की विधि नारद मुनि बता, और भगवान कहते हैं क्लेशोधिकारस्तेषाम् अव्यक्त सक्तचेतसाम् अव्यक्त ही गति दुखम देवम, कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद, क्लेशोधिकार। भगवान स्वयं कहते, ऐसे नहीं कि कुछ वर्ड्स को ट्विस्ट किया। क्लेश मतलब कष्ट। यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी इस श्लोक के, आज के जो श्लोक की चर्चा जो हो रही है उसमें प्रभुपाद जी बताते कष्ट है। भगवान कहते कष्ट है। गुरु साधु और शास्त्र एक होना चाहिए। जो गुरु कहता है वो शास्त्र में होना चाहिए, और जो भगवान कह रहे, भगवान शास्त्र में कह रहे। भगवद गीता एक ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि ये पूरा जो है भगवान के मुख से निकली गई वाणी है। ये कोई मनुष्य लिखित वाणी नहीं है, इसीलिए भगवान वाच। कोई देवी देवता, कोई योगी के द्वारा रचित नहीं है भगवद गीता। तो इसीलिए भगवद गीता, पर भगवद गीता को समझने के लिए, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अभी, भागवतम पढ़ रहे हैं, श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, उससे हमारा जो ये जो सूत्र है भगवद गीता के, उन सूत्र को हम और भी अधिक
विस्तार रूप से समझ सकते हैं, ताकि हमारी जो श्रद्धा टूट न जाए। और इस कलयुग में बहुत सारे ऐसे ऐसे अनेक अनेक लोग हैं जो अपनी अपनी बात बताते हैं, उनको नहीं सुनना चाहिए। सिर्फ शास्त्र के अनुसार। You are going to engineering college, you will be taught engineering. You are going to temple, you will be taught shastra, not other things. और निराकार ध्यान, ध्यान पर ध्यान किसके? तो इस प्रकार से, क्योंकि दो प्रकार के आध्यात्मिकवादी होते हैं, दो श्रेणियां हैं। आध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इसके लिए अर्जुन पूछ रहे हैं प्रश्न भगवान को भगवत गीता। निर्विशेषवादी और सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपने सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है, और निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है, जो बहुत, भगवान यहाँ पे कहते हैं, कठिन है। उसमें बहुत समय, और अंत में क्या होगा? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान वासुदेव सर्वमिति। तो पहले क्यों नहीं किया? इतना जन्म क्यों वेस्ट किया? और फिर पता नहीं कौन से दूसरे जन्म हम कौन से योनि में चले जाएंगे। तो ये मानव जन्म में हम अपनी बुद्धि को चलाकर और अब सही मार्ग पे जाकर भगवान का जो आदेश, क्योंकि देहधारी के लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर। कैसे करेंगे? अभी हमें चैतन्य चरितामृत में पता कि योगी को क्या करना चाहिए। पहले उसको अपने पदार्थ से, जो स्थूल पदार्थ है, उससे अपने आप को अलग करना है। फिर जाके वो ऊपर की ओर इस भौतिक जगत में, ध्रुव लोक से, फिर ध्रुव लोक से महर लोक तक, और फिर बाद में अगर वो सिद्ध हो जाए तो फिर उसको अपना सूक्ष्म शरीर और ये जाके आध्यात्मिक शरीर। पर अगर हम यहाँ पे बैठे बैठे आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर सकते हैं, बस ये सेकंड की बात है उसको समझने के लिए कि यही रास्ता है जो यहाँ पे बताया गया है, कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, तो मन को एकाग्र कर दिया तो मन पवित्र हो गया, मन आध्यात्मिक हो गया। शरीर से सेवा करते हैं तो हमारा शरीर, अपनी इंद्रियां जो है आध्यात्मिक हो गई। प्रसाद प्राप्त करते हैं तो प्रसाद लेते हैं, सिर्फ प्रसाद ही खाएंगे। बताया गया है कि सिर्फ प्रसाद खाने से अपना आध्यात्मिक शरीर बन जाता है और कुछ नहीं। तो ये बहुत आसान है। फिर भी हम ना, जो बहुत इजी होता है ना, उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। एक पैर पे खड़े होकर 60 साल तक, 60,000 साल तक ध्यान करने के लिए तैयार। कष्ट, बैक पेन, ये पेन, वो पेन, और वो क्या कर सकता है कोई गृहस्थ जीवन में? तो उसको रुकना पड़ेगा। कब? जब वो सब अपनी जिम्मेदारी, और वो तो खत्म होती है। पोता पोती है ना सब है। ये कितना है, पर ये हम अपने पोता और पोती का ध्यान रखो, उनको आध्यात्मिक भगवान के विषय में ज्ञान दो, ये हमारा टिकट कंफर्म है। तो जो अपने मेरे साकार रूप में एकाग्र करता है और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहता है, वह मेरे द्वारा परम सिद्ध मान।
भगवद गीता में हर चैप्टर में योगी नाम अभी सर्वेशाम मद्गते नंतरा श्रद्धावान। तो मेरा मत ये है कि जो सभी योगियों में से कौन श्रेष्ठ है, जो मेरा भक्त। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।